नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द लेक्चर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। पोलर प्लॉट के बारे में हम बात कर रहे थे। पोलर प्लॉट क्या है, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, और उसका एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में फिर से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन हो, उसको स्टेप बाय स्टेप फाइंड किए बिना डायरेक्टली उसका पोलर प्लॉट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ताकि आप जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाए या गेट हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उसमें किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का आपको पोलर प्लॉट फाइंड करने के लिए बोले तो आपको वो प्रोसीजर फाइंड नहीं करनी है, आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है और हमें बोला है कि हमें इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? सो फर्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल फाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू पुट s इज इक्वल टू जे ओमेगा इन दिस ट्रांसफ़र फंक्शन। इन दैट केस वी कैन राइट जी जे ओमेगा इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा T1 जे ओमेगा 1 प्लस T2 जे ओमेगा प्लस 1। ओके, दिस विल बी योर ट्रांसफ़र फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसका। सो मैग्नीट्यूड इज लेट्स से m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा ओनली। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ओमेगा। सेम इस वाली टर्म है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस T1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम द सेकेंड टर्म है, सेकेंड पोल है हमारा, उसका क्या बनेगा, T2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो ये मिल गया हमें हमारा मैग्नीट्यूड। ओमेगा 2 नहीं आएगा, सिर्फ ओमेगा आएगा। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द फेज एंगल फाई विल बी, न्यूमरेटर पे हमारे पास कोई एंगल नहीं है, सो कोई नहीं आएगा, 0 माइनस इसका एंगल आएगा माइनस 90 डिग्री। ओके, सो एंगल ड्यू टू दिस टर्म विल बी माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ड्यू टू दिस टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट 1 है, सो डिनोमिनेटर पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम tan इनवर्स सेकेंड एंगल ऑफ दिस टर्म विल बी T2 इंटू ओमेगा। ठीक है, सो हमें मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल फाई मिल गए। फिर से याद करा दो, व्हाट इज पोलर प्लॉट? पोलर प्लॉट इज नथिंग बट अवर योर प्लॉट ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन जी जे ओमेगा, दैट इज नथिंग बट वी कैन रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड एंड एंगल फाई। ठीक है, सो व्हेन ओमेगा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल फाई, और उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमें अपना पोलर प्लॉट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय मैग्नीट्यूड, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो द फेज एंगल फाई। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है कि भाई ओमेगा की 0 वैल्यू पे एंड ओमेगा की इनफाइनाइट वैल्यू पे मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल फाई क्या है। ठीक है, सो हम एस प्लेन में ड्रॉ करते हैं, उसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आएगा हमारा 0 डिग्री, यहाँ पर माइनस 90 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्री। ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस। ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो यहाँ पर ओमेगा इसके मल्टीप्लिकेशन में है, सो 1 डिवाइडेड बाई 0, मैग्नीट्यूड हमारा इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, सेम में बात करूँ ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, सो इसकी जगह पर इनफाइनाइट रखूँगा ओमेगा की जगह पर, तो 1/इनफाइनाइट मुझे मिलेगा 0। ठीक है, सेम फेज एंगल फाई की मैं बात करूँ, सो ओमेगा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। ठीक है, सो tan इनवर्स 0 क्या आएगा, माइनस tan इनवर्स 0। ओके, सो दैट विल बी 0 माइनस 0, तो माइनस 90 ओनली। ठीक है, सेम आपको फाइंड करना है कि ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पर रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट दैट विल बी अगेन 90,
tan इनवर्स इनफाइनाइट, अगेन 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट विल बी 270, और नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो आएगा -270 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो पोलर प्लॉट है वो ओमेगा इज इक्वल टू 0 फ्रीक्वेंसी पे कहाँ पर है, उसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है। अब मैंने बोला था जो फिफ्थ स्टेप हमारा था पोलर प्लॉट ड्रॉ करने का, कि जब भी हमारे पास कोई एसिम्पटोट्स है सो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट मिल रहा है, उसका मतलब जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तब हमारा जो पोलर प्लॉट है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें स्टेप नंबर 5 में फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी है और यहाँ पर इन्फिनिटी है, उस केस में आपको उस एसिम्पटोट्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हमें पता है इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे एंड कर रहा है। 0 पे कहाँ पे एंगल तब कितना है 270 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर एंड कर रहा है और ऐसे कुछ कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 इज इक्वल टू -90 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो -90 यानी कि यहाँ पर, और इनफाइनाइट तो है तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और -270 पे टर्मिनेट कर रहा है, तो 270 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका पोलर प्लॉट बनने वाला है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारा पोलर प्लॉट है वो रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इमेजिनरी एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हमें फाइंड करना होगा। उसके लिए स्टेप नंबर 2 की ज़रूरत होगी कि हमें हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग करने पड़ेंगे। अब यहाँ से आप ट्रांसफर फंक्शन में से उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें जो रियल और इमेजिनरी टर्म है वो डिनोमिनेटर पे है, न्यूमरेटर में नहीं है। सो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, उससे डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप में करना होगा हमें हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। ठीक है, सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन था वो क्या था, जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा T1 जे ओमेगा प्लस 1 T2 जे ओमेगा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप इजीली रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग नहीं कर सकते, so वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, जे वाली टर्म है उसको हमको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये जे ओमेगा है तो -j ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस T1 जे ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 - T2 जे ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 - T2 जे ओमेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय दिस, यू विल गेट योर इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। सो रियल पार्ट को सेपरेट कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा जो न्यूमरेटर में है वो मिलेगा T1 प्लस T2 माइनस जे 1 - T1 T2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूमरेटर में मिलेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा वो होगा 1 - T1 T2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस T1 प्लस T2 होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सो रियल पार्ट T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म दैट विल बी 1 - T1 T2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस T1 प्लस T2 होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव साइन एज इट इज जे 1 - T1 T2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेम टर्म 1 - T1 T2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस विल बी प्लस T1 प्लस T2 होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब
फिर से एक बार पोलर प्लॉट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी हमारा प्लॉट है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इमेजिनरी नहीं पर रियल एक्सिस को। अब रियल एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब हमें हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको ज़ीरो करना पड़ेगा। अब उस पॉइंट पे हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी और उस ओमेगा की वैल्यू पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। वही करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। सो इमेजिनरी पार्ट इज थर्ड स्टेप। सो 1 माइनस T1 T2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म। ओके, सो 1 माइनस T1 T2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस T1 प्लस T2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो फाइनली हमें मिलेगा 1 माइनस T1 T2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अब ये ज़ीरो कब होता है, तब ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर मिलेगा हमें, तो ये सॉल्यूशन एक, तो ओमेगा की एक वैल्यू 0 मिलेगी, दूसरी ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, वो होगी 1 इज इक्वल टू T1 T2 ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T1 T2। सो वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। ठीक है, सो ये दो ओमेगा की वैल्यू मिली हमें, एक ओमेगा इज इक्वल टू 0 और दूसरी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट T1 इंटू T2। ठीक है, अब ओमेगा की ये दोनों वैल्यू है, हम इस इक्वेशन पे रख देंगे तो हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू अगर यहाँ पर 0 मिल रही है तो ये इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट विल बी 0। ओके, सो दिस विल बी इनफाइनाइट, टोटल टर्म विल बी 0, दैट इज अवर इमेजिनरी पार्ट। सो ओमेगा की इनफाइनाइट वैल्यू पर हमें पता है कि हमारा मैग्नीट्यूड है वो 0 मिलेगा। ठीक है, सो उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, उस टाइम पे मैग्नीट्यूड हमें 0 मिलेगा। ओमेगा की इस वैल्यू पर मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, सो रख दो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2 और सॉल्व करो, m की वैल्यू आपको क्या आती है वो करने के बाद आपको मिलेगा m इज इक्वल टू, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये मिलेगी आपको T1, आई होप यू कैन सी, T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी आपको किसकी, मैग्नीट्यूड m की। ओके, इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा हुआ, T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, और इस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, सो ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। रियल एक्सिस को कब इंटरसेक्ट किया वो हमने फाइंड कर लिया। अब इमेजिनरी एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा, तो पोलर प्लॉट को देख के बता सकते हैं वो 0 पर इंटरसेक्ट करेगा और उस टाइम पे जो ओमेगा की वैल्यू हो वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड विल बी 0, ओमेगा विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं, सिंपल रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 करो, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो और उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड फाइंड करो। अभी मुझे पता है कि वो ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट और m इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट करेंगे, आपको सेम आंसर आएगा। मैं स्टेप वो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ से मेरा पोलर प्लॉट आ रहा है, सो उस पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड क्या था। ओके, सो व्हेन माई ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, सो एट इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड व्हाट इज द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माई मैग्नीट्यूड m। ठीक है, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, नाउ नॉट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमारा पोलर प्लॉट स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा। यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पर 0 होगा। सो व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0 मेरा मैग्नीट्यूड क्या है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर रख दीजिए आप ओमेगा इज इक्वल टू 0।
ठीक है। सो आपको मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पे उसका क्या मैग्नीट्यूड था, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड करो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 माई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड माई फाई इज इक्वल टू -90, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मिले हैं, उसमें हम रख देंगे माई वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा इज इक्वल टू इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। सो रियल पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, दैट विल बी अवर स्टेप नंबर 5 ओनली, ओके। यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो ओमेगा इज इक्वल टू 0, पुट इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट -T1 + T2 -J इनफाइनाइट, ओके। तो जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वो मिली मुझे -T1 + T2 -J इनफाइनाइट। अब मुझे पता चल गया दोनों माइनस है, उसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हम है, और उसकी वैल्यू क्या है, -T1 -T2 -J इनफाइनाइट। वी आर एट द राइट पॉइंट ना, वी आर कमिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट, okay. This will be plus infinite, this will be minus infinite, and we are talking about imaginary, so this will be correct direction, and the magnitude will be -T1 + T2. so ये वाला यहाँ पर magnitude क्या होगा, T1 + T2, sign will be minus because this will be in negative direction, same this sign also will be minus because we are in negative direction, but if we talk about magnitude then it will be T1 + T2, ठीक है। सो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो पोलार प्लॉट है वो कैसे बनेगा, ठीक है। अगर एसिम्पटोट्स है तो उस केस में आपको फाइंड करना होगा कि एट एसिम्पटोट्स व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट दैट पॉइंट उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो आप हमारा जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, दैट इज एसिम्पटोटिक मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज नथिंग बट -T1 + T2, okay. This will be your asymptotic magnitude. Are you getting my point?